रिवाजों में बंधे रिश्तों का कारवां गुजरता रहा जिंदगी भर मेरा। रिवाजों में बंधे रिश्तों का कारवां गुजरता रहा जिंदगी भर मेरा। किसी ने उन उसूलों से परे खूबसूरत संबंधों का आईना दिखा दिया मुझे। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं मधु मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी कहानी, एक रिश्ता ऐसा भी। तो आइए सुनते हैं। मैं रोज दोपहर की तरह आज भी अपनी बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी अचानक पेपर के पन्ने पलटते हुए मेरी नज़र सामने बिल्डिंग के रेस्टोरेंट पर ठहर गई, जिसके सामने तकरीबन 7-8 वर्ष की लड़की खड़ी थी, जो टकटकी बांधे हुए बस रेस्टोरेंट के भीतर देखे जा रही थी। मैंने उस लड़की को देखकर सोचा, होगी कोई, और उसे नज़रअंदाज करते हुए पुनः अखबार के समाचार में गुम हो गया। लेकिन लगभग 1-8 घंटा बीत जाने के बाद भी उस लड़की को जब मैंने पूर्ववत वहीं खड़े देखा तो मुझे जिज्ञासा हुई कि वजह क्या है आखिर इसे इस तरह से यहाँ खड़े रहने की। और फिर अगले ही पल मैंने देखा रेस्टोरेंट का एक वेटर कुछ बच्चे कुछ खाने बिल्डिंग के बाहर बगल में डाल रहा है, और उस वेटर को आता देख वो लड़की भी धीरे धीरे उसी जूठन की ओर आगे बढ़ने लगी। और वेटर के वापस जाते ही उसने जूठन से कुछ खंगालते हुए उसमें से कुछ उठाया और अपने साथ में लाए थैले में डालकर वो वहाँ से चली गई। ये देखकर मैं निश्चिंत तो हो ही गया कि ये भिखारी है। संयोगवश दूसरे दिन भी ठीक उसी समय मैंने उस लड़की को उसी तरह लंबे इंतजार के बाद जूठन ले जाते हुए देखा। और अब तो ये दृश्य धीरे धीरे प्रतिदिन की बीते जाने वाली घटना बन गई, जिसे मैं अपलक देखता जरूर। प्रतिदिन वो लड़की आती और फिर उसकी वही सारी गतिविधियां जो मेरी जिज्ञासा में शामिल होती गई। कैसे दिखती है ये? फिर मेरा ये लोभ संवरण भी बाकी न रहा और एक दिन मैंने उसे देख भी लिया। तीखे नैन नक्श वाली सांवली सी उस लड़की के काले घुंघराले बाल कभी समेटे हुए रिबन वाली चोटी के साथ होते तो कभी धूल धूसरित बेतरतीब से, लगता जैसे लंबी नींद के बाद सिर्फ मुंह धोकर ही चली आई हो। प्रतिदिन की दिनचर्या की तरह आज भी मैं बालकनी में अखबार लिए पहुंचा। पेपर के सारे पन्नों को उलट पलट कर किसी भी खबर पर ठहर ना सका। पुनः मुख्य पृष्ठ पर आया और अन्यमनस्क हो पेपर को तह करके मैंने सेंटर टेबल में रख दिया। आज कुछ खास नहीं है पढ़ने को, कहते हुए मैं गैलरी की रेलिंग थाम कर खड़ा हो गया और देखने लगा सामने रेस्टोरेंट की तरफ। और फिर अपनी घड़ी में मैंने टाइम देखा। अरे आज क्या हुआ? 2 बजने को आई, ये लड़की कैसे नहीं आई? होगी कोई वजह, पर वो तो रोज ही आती है। पिछले दिनों तो बारिश में भीगते हुए भी आई थी। फिर आज क्या हो गया? समय थमा नहीं और घड़ी में अब 3 बजने वाले थे, पर वो लड़की अभी तक नहीं आई थी, जबकि रोज वो 1 बजे से प्रतीक्षा करती हुई 2 बजे खाना लेकर चली जाती थी। और मैं पता नहीं इस प्रतिदिन घटने वाली घटना से जैसे बंध सा गया था। तभी तो बालकनी से उसे देखे बिना मैं वहां से हट नहीं पा रहा था। पत्नी सुशीला भी अब तक मुझे 2-3 बार भोजन के लिए बुला चुकी थी, पर मेरे पैर तो जैसे बंध गए थे उस रेस्टोरेंट में आने वाली लड़की को देखने के लिए। और अब धीरे धीरे मेरे घर की दीवार घड़ी ने 5 घंटी भी बजा दी। पता नहीं क्यों आज न मैं बालकनी से हिला न मुझे भूख लगी, और अब तो मैं सामने वाले रेस्टोरेंट के उस चिर परिचित वेटर के बाहर निकलने की भी प्रतीक्षा करने लगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जरूर उस लड़की के ना आने की वजह जरूर जानता होगा।
ऐसा मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि कभी कभी मैंने उस वेटर को उस लड़की से बात करते हुए देखा था। शाम के 7 बजने वाले थे। सुशीला मेरे लिए पोहा और चाय लेकर आई। मैंने चाय तो उठा ली, पर नाश्ता करने का मन तो मुझे अब भी नहीं हुआ। सुशीला ने मेरा माथा छूकर देखा और बोली, बुखार तो नहीं है, फिर क्यों आपने दिन भर बगैर खाए पिए ही बिता दिया? पत्नी ने अपनी चिंता जताई। बस यूं ही आज खाना खाने का मन नहीं हुआ। ये कहते हुए मेरी नजरें अब भी बराबर रेस्तरां में जमी हुई थी। मेरे अनमने से जवाब को सुनकर सुशीला थोड़ी देर मेरे पास खड़ी रही, फिर अपने कंधे उचकाते हुए मुंह बनाकर उसने कहा, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। और वो नाश्ते की ट्रे लेकर भीतर चली गई। और मैं तो उक्त वेटर से पूछने की प्रतीक्षा में था, और तभी वो बाहर निकला और मैंने तुरंत उसे इशारा करते हुए ऊंची आवाज में पुकारा, ओ भाई, सुनो 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 ना, क्या नाम है तुम्हारा? थोड़ा रुको मैं अभी आया। वो वेटर वहीं रुक गया और मैं इस तरह तेज कदमों से उसकी ओर दौड़ा मानो किसी रक्त संबंधी सगे रिश्तेदार के बारे में जानने के लिए मेरी सांसें अटकी हुई हो। मैं वेटर के पास पहुंचा और उससे बोला, क्या नाम है भाई तुम्हारा? सर, गोविंद। क्या हुआ सर, क्या बात है? ये कहानी का पहला भाग बस यहीं तक। कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें ये ज़रूर बताइए। साथ ही कथा कस्तूरी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ कहानी का अगला भाग लेकर। नमस्कार।